निर्णय रक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ है और डिफेंस पर्सनल जो डिफेंस फोर्सेस के हमारे रिटायर्ड अधिकारी हैं, कार्मिक हैं, उनके फैमिली पेंशनर्स हैं, उनसे जुड़ा हुआ है। 1 रैंक 1 पेंशन का, उसकी रिवीजन का। आपको ज्ञात होगा 1 रैंक 1 पेंशन कई दशकों तक पूर्व सैनिक मांगते रहे, लेकिन कभी किसी सरकार ने उस तरह से उस पर गंभीरता नहीं दिखाई। लेकिन 2014 में मोदी जी की सरकार बनने के बाद 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करने का निर्णय लिया गया और केंद्र सरकार ने इसको 7 नवंबर 2015 को डिफेंस फोर्सेस के कार्मिकों एवं फैमिली पेंशनर्स के लिए 1 रैंक 1 पेंशन की स्कीम को लागू करने के निर्देश जारी किए और इसे 1 जुलाई 2014 से प्रभावी ढंग से लागू किया गया। आज जब इसमें रिवीजन हुई है तो इसका लाभ कितने लोगों को मिलेगा? 1/7/2014 के बाद सेवानिवृत्त हुए पर्सनल जो हैं उनको पेंशनर्स की हो जाती है। तो 1/7/2014 से पहले 20,60,220 ये पेंशनर्स थे। अब इनको कुल लाभ कितना मिलेगा? अगर वार्षिक में वित्तीय भार अगर कहूं जो पड़ने वाला है, जो अतिरिक्त पड़ेगा वो है 8,450 करोड़ रुपए का। और जो एरियर बनते हैं, क्योंकि इसको जुलाई 2019 से जून 2022 के पीरियड का एरियर भी देने का तय किया गया है और वो 23,638.07 करोड़ रुपया एरियर के रूप में इन सभी डिफेंस फोर्सेस पर्सनल को जो रिटायर हुए हैं और फैमिली पेंशनर्स को इसका लाभ मिलने वाला है। अब 30/6/2019 तक सेवानिवृत्त हो चुके पेंशनर्स की पेंशन को इस प्रकार से रिवाइज किया जाएगा कि उन्हें कैलेंडर वर्ष 2018 में समान रैंक तथा समान सेवा अवधि के बाद सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों की औसत पेंशन के बराबर पेंशन मिलेगी और ये रिवीजन 1/7/2019 के प्रभाव से लागू होगा। जो पेंशनर्स इस औसत से अधिक पेंशन प्राप्त कर चुके हैं उनकी पेंशन उसी दर पर मिलती रहेगी। ये फैमिली पेंशनर्स, वॉर विडोज एवं दिव्यांग पेंशनर्स की पेंशन भी इसी प्रकार रिवाइज की जाएगी। अरियर का भुगतान जो है वो 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में किया जाएगा, लेकिन फैमिली पेंशनर्स और स्पेशली एंड लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशनर्स तथा गैलेंट्री अवार्ड विजेताओं को अरियर्स एक ही इंस्टॉलमेंट में भुगतान किया जाएगा। जिन डिफेंस पर्सनल ने 1 जुलाई 2014 के बाद अपनी इच्छा से प्री मैच्योर सेवानिवृत्ति ली है उन्हें लाभ नहीं मिलेगा। एक निर्णय तो 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर है जो मैंने आप सबके सामने रखा। दूसरा कोपरा से जुड़ा हुआ है 2023 के सीजन के लिए, जिसकी प्राइस पॉलिसी को आज डिसाइड किया गया है। कोपरा यानी कि नारियल की गरी के लिए वर्ष 2023 के लिए एमएसपी निर्धारित कर दिया गया। मंत्रिमंडल ने उसकी मंजूरी दी है। किसानों के आर्थिक हितों के लिए लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के अध्यक्षता में केंद्र की सरकार ने अहम निर्णय लिए हैं और अगर आप देखेंगे 2018 के बजट में केंद्र सरकार ने किसानों को लागत मूल्य का कम से कम 1.5 गुना एमएसपी के रूप में देने का जो निर्णय लिया था, जिसकी घोषणा की थी, उसको लगातार निभाने का काम किया है। और ये एमएसपी जो है ये कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस की संस्तुतियों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। वर्ष 2023 में नारियल का तेल निकालने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली फेयर एवरेज क्वालिटी की मिलिंग कोपरा के लिए 10,860 रुपये प्रति क्विंटल तथा पूजा इत्यादि में उपयोग जाने वाली बॉल कोपरा के लिए 11,750 रुपया प्रति क्विंटल का एमएसपी निर्धारित किया गया है। ये एमएसपी जो है ये मिलिंग कोपरा की लागत मूल्य से लगभग 52% और बॉल कोपरा के लागत मूल्य से लगभग 64% अधिक है। 2022 की तुलना में भी मिलिंग कोपरा का एमएसपी 270 रुपये प्रति क्विंटल
और बाल कोपरा का 750 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है। इसके आधार पर पके हुए यानी कि डी हस्क कोकोनट का एमएसपी विभाग द्वारा तय किया जाएगा। पूर्व की भांति इस वर्ष भी प्रोक्योरमेंट का कार्य नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन द्वारा किया जाएगा। आगे के निर्णय जो आदरणीय पीयूष जी के विभाग से संबंधित है, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो आकर उसकी जानकारी आप सबको दें। आदरणीय पीयूष जी। नमस्ते मित्रों, हम सब ने कोविड काल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संवेदनशील व्यक्तित्व का परिचय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 28 महीने तक, जब तक थोड़ी आर्थिक स्थितियां पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं हुई, पूरी तरीके से रेगुलर स्थिति नहीं बनी, तब तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों को, गरीबों को 5 किलो प्रति महीना अधिक अनाज देकर एक प्रकार से इस पूरे समय में कोई भी व्यक्ति को एक बहुत बड़ा केंद्र कैबिनेट ने किया है। हम सब जानते हैं कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के अनुसार जो अनाज लोगों को देती है, उसके लिए चावल पर 3 रुपए, गेहूं पर 2 रुपए और मोटे अनाज पर 1 करना पड़ता है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक फैसला ये लिया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो गरीबों को अन्न सुरक्षा दी जाती है, खाद्य सुरक्षा दी जाती है, ये अब मुफ्त में, पूरी तरीके से मुफ्त में लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। देश भर में लगभग 81.35 करोड़ लोग जो खाद्य सुरक्षा के नियम के अनुसार अभी तक पैसे देके सब्सिडाइज फूड ग्रेन लेते थे, अब ये जो अन्नदाता योजना के तहत 35 किलो जिन परिवारों को मिलता है, उनको 35 किलो मुफ्त में मिलेगा। बाकी लोगों को जो 5 किलो अनाज पहले सब्सिडाइज दरों पर मिलता था, 1 साल के लिए अब उनको मुफ्त में वो अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र की सरकार के ऊपर जो फूड सब्सिडी या अलग अलग प्रकार से जो खर्च आता है, उसको अब बढ़ाकर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। तो 2 लाख करोड़ रुपए अब केंद्र सरकार पूरा खर्चा अपने ऊपर लेगी खाद्य सुरक्षा नियम के अनुसार, और लोगों को अब कुछ भी पैसा भुगतान नहीं करना पड़ेगा। फूड सिक्योरिटी के तहत जो अनाज उनको मिलता है, वो आगे चल के 1 वर्ष की अवधि के लिए दिसंबर 2023 तक पूरी तरीके से मुफ्त लोगों को मिलेगा। और इसका बोझ, इसका जो खर्च है, वो केंद्र सरकार पर 100% आएगा। लगभग 2 लाख करोड़ का खर्च आएगा और हमारे गरीबों से कुछ भी पैसा लिया नहीं जाएगा। पूरा पैसा केंद्र सरकार अपने बजट से सुनिश्चित करेगी। तो ये एक ऐतिहासिक फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिर एक बार अपने संवेदनशील व्यक्तित्व का परिचय देते हुए लिया है। और आगे चल के फूड सिक्योरिटी एक्ट में कुछ पैसा ना दिए गरीबों को मुफ्त मिल कैटेगरी में 5 किलो प्रति व्यक्ति और अंत्योदय अन्न योजना में 35 किलो प्रति परिवार जो अनाज खाद्य सुरक्षा के तहत दिया जाएगा, वो पूरी तरीके से मुफ्त, जिसका खर्च केंद्र सरकार पूरा अपने बजट से पूरा करेगी, जो लगभग 2 लाख करोड़।